नमस्कार, स्वागत है आपका द लर्निंग कर्व चैनल में। मैं प्रिया कोहली आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीटेट की जो एग्जाम है वो अब पास ही है। तो अब हम जो है आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ये एक बेस है, फाउंडेशन है, जहां पर आप लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज को पढ़ने से पहले उसके सीक्वेंस को जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पहले पढ़ने वाले हैं लर्निंग यानी कि अधिगम। अधिगम क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। अधिगम लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। यानी कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया यानी कि सीखने की प्रक्रिया क्या कहती है कि जहां पे हर कोई जो बच्चा जो है वो एक्वायर करता है अच्छी आदतें, नॉलेज और एटीट्यूड्स को। जैसे ही हम लर्निंग को सीखते हैं, चीजें सीखते हैं, तो एक डेवलपमेंट हमारे जो नेचर में, हमारे मैच्योरिटी लेवल में, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रहता है, वो एक अस्थायी रूप की जो एक प्रक्रिया है उसको बनाता है। तो देखिए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लर्निंग ब्रिंग्स चेंजेस इन बिहेवियर। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं कोई भी चीज, जैसे हम सीखते हैं, सीखते ही हमारे जो जब हम नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं, हैबिट्स एक्वायर कर लेते हैं, तो हमारे जो बिहेवियर है उसके अंदर बदलाव आता है। लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से मृत्यु तक की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, हर दिन हर समय कुछ नया सीखना और जो नया चीज सीखी है उसको स्थायी रूप से अपने जीवन में लाना, वही एक लर्निंग का सबसे अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि सीखना जो है वो लर्निंग इज अ एक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे हमें हमेशा जो है वो सक्रिय रहना पड़ता है, उसकी भागीदारी जो है वो हमेशा देनी पड़ती है। लर्निंग क्या है? लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस। यानी कि लर्निंग एक रिजल्ट है जो कहां से आता है? हमारे अनुभव और हमारे अभ्यास से। अनुभव और अभ्यास के कॉम्बिनेशन को ही लर्निंग कहा जाता है। ठीक है। इंडिविजुअल एंड सोशल लर्निंग जो है वो व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। यानी कि हम व्यक्तिगत रूप से कोई स्किल, कोई चीज को, हम कोई मेथड, कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, वो इंडिविजुअली भी हो सकता है और सामाजिक रूप से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। उसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेटिवली परमानेंट, यानी कि अपेक्षाकृत स्थायी। यानी कि वो परिवर्तन जो सीखने के बाद आता है वो क्या है? अपेक्षाकृत स्थायी रह जाता है हमारे जीवन में, उससे हम आगे ही चीजें सीखते हैं। लर्निंग लीड्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो लर्निंग है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को लीड करती है, यानी कि दिशा देती है कि जब एक बच्चा 2 + 2 4 सीख जाता है तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 भी वो उसे पता चलता है। यानी कि वो चीजें कैसे कैसे सीख रहा है, समझ रहा है, उसी चीज को जैसे सीक्वेंस में सीख रहा है। और एक चीज को सीखने और समझने के कितने भी तरीके हैं, जब उसके अंदर ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं तो वो उसको आगे भी बढ़ा लेता है। लर्निंग जो है, लर्निंग यानी कि जो हमारा सीखने की प्रक्रिया है वो हमारे सीटेट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें हमारे पास आप देखेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं हर टीचिंग एग्जाम में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही हम लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके इफेक्ट्स या फिर लर्निंग का पूरा सीक्वेंस जो है वो आप समझते हैं, तो एक बेस, एक फाउंडेशन जो है वो हर बच्चे की टीचिंग एग्जाम के लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें आते हैं उसका एक फाउंडेशन जो है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि इसके कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेलिंग के साथ समझिएगा। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि वो फैक्टर्स, वो कारक जो कि प्रभाव डालते हैं सीखने में। तो हमारे पास 3 मेन कारक हैं। पहला कारक लर्नर्स फैक्टर, टीचर फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये तीनों फैक्टर ही जो है वो सीखने में बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो हम देखें सबसे पहले लर्नर्स, यानी कि वो पर्सन जो सीखना चाहता है उसके
फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 1, उसकी इंटेलिजेंस, वो कितना इंटेलिजेंस जो है वो कितना ज्यादा बच्चा या कोई भी पर्सन जो है वो कितना इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेलिजेंस, उसका पोटेंशियल कितना रहता है। मोटिवेशन, यानी कि उसको सीखने की जो मोटिवेशन है, जो उसके अंदर हम देखें एक अर्ज जिसे हम कहते हैं कि हाँ, जो सीखना चाहता है उसका इंटरेस्ट क्या है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ उसकी कितनी ज्यादा स्थिर है, किस तरीके से वो उसका एंड्योरेंस, उसकी जो इमोशनली कहीं हम स्ट्रांग कितना है, मेंटल स्ट्रेस लेवल कितना ले सकता है, कितना डिफिकल्ट लेवल तक वो सीखने की कोशिश कर सकता है। मैच्योरिटी, जैसे जैसे आप देखेंगे कि मैच्योर, परिपक्वता जिसे हम कहते हैं, जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं तो मैच्योरिटी लेवल जो है वो चाइल्ड का बढ़ता जाता है। अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कितना ज्यादा अटेंटिव हैं और हमारा कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है। अब है शिक्षक, यानी कि शिक्षक कारक क्या रहते हैं सीखने की प्रक्रिया में। तो सबसे पहला, टीचर की टीचिंग मेथड किस तरीके का है, वो किस तरीके की अप्रोच लेकर जो है वो पढ़ा रहा है। क्या वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच ले रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ले रहा है, या कोई अदर। तो आप देखेंगे सीटेट में या अगर हम सिखाना चाहते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच, जहां हम बच्चे को सेंटर में रखकर उसको इन्वॉल्व करके, उसको एंगेज करके, एनकरेज करके जो है सिखाने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज, कोई भी टीचर टीचर फैक्टर जो है वो तभी मजबूत हो सकता है जब उस टीचर के उस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ होती है। दूसरी लास्ट इसका पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि क्लासरूम मैनेजमेंट, एक टीचर अपनी क्लास रूम को मैनेज कैसे कर रहा है, किस तरीके से अपनी क्लास में डील करता है, उनका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, टीचिंग एड्स वो क्या क्या यूज करने वाले हैं, जिससे कि बच्चा जो है वो सीखने की प्रक्रिया जो है वो बेहतर तरीके से सीख सके, ठीक है। द थर्ड वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे जो सराउंडिंग्स है उससे जुड़ा हुआ है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है वो फैमिली आ जाती है कि लर्नर्स की लाइफ में अगर उसके परिवार का सहयोग और परिवार का इन्वायरमेंट बेस्ट होगा तो डेफिनेटली लर्नर जो है उसकी कैपेबिलिटी, उसका मानसिक संतुलन, उसका सीखने की जो प्रक्रिया है वो बेहतर हो पाएगी, क्योंकि उसको सपोर्ट अपनी फैमिली का उसी प्रकार से रहेगा। और उसके बाद आता है उसका स्कूल, यानी कि स्कूल भी, यानी कि फैमिली और स्कूल जो है वो अहम रोल प्ले करते हैं एक लर्नर्स की लर्निंग में, क्योंकि स्कूल भी जो है वो किस तरीके से, जैसे हमने पढ़ा टीचर फैक्टर्स, वो कैसे एक स्कूल का वातावरण किस तरीके से रहता है, एक विद्यालय का वातावरण किस तरीके से रहता है, उनकी प्रक्रियाएं किस तरीके से रहती हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे रहता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद जब बच्चा इस समाज में निकलता है तो पीयर ग्रुप, यानी कि उसके मित्रों के साथ, उसके दोस्तों के साथ, उसके रिलेटिव्स के साथ जिस ग्रुप में वो उठता बैठता है वहां का वातावरण कैसा है, उसकी कंपनी किस तरीके से है, वहां पे उसकी सीखने की प्रक्रिया क्या है। फिर है सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस। तो जो हमारा सोशल यानी कि समाज और इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक स्टेटस भी जो है वो भी एक मेन रोल जो है वो प्ले करता है। मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो हम हो सकता है कि उसमें ऊपर नीचे बच्चे को समझाने के तौर पे वो चीजें लेवल तक समझा सकते हैं। द मेन पार्ट इज फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप एंड सोशल इकोनॉमिक। इस तरीके से हम बच्चे को उसको सिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने के लिए क्या रोल प्ले करते हैं। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि लर्निंग क्या है। लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, यानी कि जो आदतें हम लेते हैं, जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं और एटीट्यूड्स अपने अंदर जो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, सीखने से हमारे अंदर जो हमारे व्यवहारिक में बिहेवियर में चेंजेस आते हैं वही है लर्निंग, ठीक है। तो इसमें जो अपेक्षाकृत स्थायी रूप से जो परिवर्तन आते हैं उसे ही हम लर्निंग कहते हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एंड फाउंडेशन पार्ट है लर्निंग कॉन्सेप्ट को समझना। और उसके आगे का सफर अभी लंबा है, क्योंकि इसमें यहीं से हम सीखते हैं कि लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है। तो
नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लर्निंग का है वो रहने वाला है, तो आप जुड़े रहिएगा द लर्निंग कर्व चैनल के साथ, जहां पे हम हर टीचिंग एग्जाम की पेडागोजी जो है वो पढ़ रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक और